राम राम नई साल तो आज है भागवत कथा का 5वां दिन। काल तो 4वां दिन। काल में बड़ी कृष्ण और मेरी राधा। तो मैं बढ़िया काल राधा कृष्ण वो लोग तो मैं अपलोड कर ही रखे हुए थे, देख लीजिए। और आज है 5वां दिन। आज दिखाए जाए लो कृष्ण और रुक्मणी को ब्याह। जान तो ध्यान ही ब्याह में खत्म हो जाओ तो 20 हिसाब से आज जो बड़ी है भागवत कथा में तो पूरा मज़ो करना है, पूरा एंजॉय करेंगे अपन तो। और अपन क्या काम है तो मज़ो करने जावा, भागवत कथा भी सुन लिया, साथ में मज़ो भी कर लिया। लेकिन फ़िलहाल तो सोर उठा हाँ, नींद आ रही थी अभी भी, लेकिन भागवत कथा को भी टाइम हो जासी थोड़ी देर में, तो जल्दी जल्दी सारो काम कर तैयार होकर भागवत कथा में चालो। तो भाई मैं भी तैयार थी हूँ रोकर आगे भागवत कथा में। और आज मैं ड्रेस पहन रही जो तंती खशियों बार के पहन रही मैं प्याओ का हिसाब से। और ये देखो सब मस्ती में झूम रहे एकदम आनंद हो रहा। और अब देखो तो यहाँ लुगाया को डांस भी दिखाऊँ था भागवत कथा में कि यहाँ डांस करें पूरी मस्ती के साथ डांस करें। तो भाई शर्मा भूषण वो कौन नहीं बने डांस में था क्यों रो छोड़ो न कौन नहीं करे भी फलो और खाली नहीं रहना चाहे। और अपन क्या मतलब आगे कुछ भी हुआ। लेकिन भाई और काम छोड़ो थे यार। अब इन देखो तोता ने भागवत कथा में थे भी सुने होगा भाई, तोतो आना जरूरी हो गया। तोतो भागवत कथा सुने तो अठे ले गए तोतो और देखो बराबर कुछ ना कुछ बोलिया जा रहा है, बोलिया जा रहा है। तो सबसे बढ़िया तो यो ही लगे। तो भाई राधा रुक्मणी को ब्याह तो होगो, बहुत मज़ा भी कराया और मन से देख लिया मैं डांस कर रही बहुत मस्ती सु एकदम राधा और रुक्मणी के साथ। और मेरी तो ड्रेस भी देख लिया राधा रुक्मणी का ब्याह की, मैं पैर गई कुर्तो पजामो लाग रही ने एकदम बढ़िया। और आज दिखाई जाएगी अब कृष्ण और सुदामा मिलन, जो थोड़ी इमोशनल घड़ी भी थी लेकिन बढ़िया एकदम बहुत ही बढ़िया। और अब भी मैं चालूँ तो आज देखा कत्ता में जावे कृष्ण सुदामा मिलन में। तीजी मुट्ठी हर लीनी रुक्मण पकड़ो हाथ सुदामा जी मिलवे क्यों आए। यहाँ तीसरी मुट्ठी जब भगवान ने ली तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, हे नाथ क्या करते हो, सुन लीजिए मेरी बात को। और चिन्ह और में देख लीजिए ब्रह्म मुनि की लात को। आप अपने हृदय में ब्रह्म मुनि की लात को भी देखिए। उन्होंने इन ब्राह्मणों ने आपकी हृदय में लात मारी थी, आप इनको सर्वस्व देने जा रहे हो फिर भी। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं, हे रुक्मणी तू इस बात को तो जानती है मगर उस बात को भूल गई कि रोए रोए रुक्मणी पाती लिख रही थी। जब तेरा ब्याह था ना शिशुपाल के साथ तो इन्हीं ब्राह्मणों ने वो तेरी जो चिट्ठी थी ना वो पत्र था मेरे पास भेजा था। वो इन्हीं ब्राह्मणों का काम था, उन्हें तू शिशुपाल के साथ खिन्नी खामती फिरती पहाड़ों में घूमती रहती हो, खिन्नी खामती फिरती। हाँ, जहाँ तेरे सारे वस्त्र फट जाते झाड़ियों में,
राधे बोले। इस बात को जब सुना रुक्मिणी माता ने तो शांत हो गई और कहा प्रभु आपकी जैसी मर्जी। तो भगवान ने सुदामा जी को 2 लोक का राज दे दिया था, राजा बना था 2 लोक का। तो जैसे ही भगवान चलने सुदामा जी चलने लगे, सुदामा जी कहने लगा भैया कन्हैया मैं अब चल रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी जो भाभी है ना मेरे बिना मुंह देखे भोजन नहीं करती है। अब सुदामा कन्हैया सोचे ऐसा तो तू माँ हलवा पूरी रख आओ ना तो बिना में तेरे मुंह देखे इतना भोजन करेंगे। तो सुदामा जी चलने लगे, उन्होंने सोचा शायद भगवान मुझे कुछ भेंट देंगे। तो कन्हैया तो ऐसे साथ में लग गए, जैसे साथ साथ चलते जा रहे हैं। सुदामा जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं शायद कुछ लाएंगे, कुछ भेंट देंगे। अब उन्हें क्या पता था सुदामा जी को मेरे को 2 लोक का राजा बना दिया है। अब धीरे धीरे आगे चले और जाकर के जब नगर के बाहर पहुंच गए और कन्हैया बोले देख भैया सुदामा, एक जो ये रास्तों ना, एक ये रास्तों तो जा रहा है सीधो 6 जना को यहाँ में तो है भी लूट लेंगे। तो सुदामा जी ने खाली हाथ देखो हाथ में तो कुछ भी नहीं। तो दूसरा हाथ किया कन्हैया ने, बोले देख सुदामा जी ये रास्ता जा रहा हो 6 महीना को, या में तो है भी नहीं लूटेंगे, तू यह रास्ते चले जा तो बढ़िया रहेगा। सुदामा बोले कन्हैया तूने तो मोर ऐसो को खजानो दे दियो, उसको भी लूट लेंगे। तेने कहा दियो मैं तो जैसो आयो वैसो ही हूँ, वैसे चल दूंगा। वो मेरे पास क्या है सो मुझे भी लूट लेंगे, मैं तो यही रास्ता दे जाऊंगा 6 दिन वाले तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। आज सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंच जाते हैं तो जाकर के देखते हैं जो उनका नगर था वहाँ जो झोपड़ियां थी वहाँ कुछ भी नहीं रहा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बन गए, वृक्ष खड़े हैं और सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा भैया यहाँ मेरे टूटी सी झोपड़ी थी वो कहाँ गई? वहाँ के लोग थे, बोले सुदामा जी आपका घर तो आगे है, आगे जाइए। बोल कहाँ है? बोल सामने वो बड़ा सा महल दिख रहा है वही आपका घर है। तो जाकर के सुदामा जी दरवाजे में पहुंच जाते हैं। सुशीला को पता चलता है कि सुदामा जी आ गए। तो सुशीला आरती का थाल लेके आती है और कहती है आओ भगवान पधारो। जब सुदामा जी कहते हैं पधारूंगा तो तब, सुशीला तू एक बात बता, तेरे पास जब मैं यहाँ से गया था तो कुछ नहीं था, ये महल मंदिर कहाँ से, ये महल मंदिर कहाँ से आ गई तेरे पास? क्यों बुलाया है? ये कहाँ से आ गई? इसका क्या चक्कर है? बोले महाराज आप अंदर चलिए पीछे बताऊंगी। और नहीं नहीं मुझे पहली बता। और आप अंदर तो चलिए जैसे तैसे करके। और सुदामा जी को अंदर ले गए सुशीला और जाकर के पूछा अब तो बता सुशीला। बोला हे नाथ जब आप द्वारका गए तो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ भेज दिया। बोला सुशीला तेरे लिए यहाँ घर बैठे भेज दिया? मैं तो उसके पास इतनी दूर गया था, मुझे तो कुछ नहीं दिया। मैं नहीं मानता कि कन्हैया ने तेरे को भेजा है। अगर कन्हैया ने तेरे को भेजा है तो कन्हैया को यहाँ प्रकट करके दिखाओ, उसको आना पड़ेगा, मुझको बताना पड़ेगा। तो जब कन्हैया कहते हैं हे सुदामा जी आप क्यों जिद कर रहे हैं? सुशीला ने भगवान को याद किया, जैसे याद किया तो भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए, उनको दर्शन दे दिया।
साले बार झूठो कौन खोया हो साले बार झूठो कौन खोए पड़े में कुड़ी नाले जाए भैया वाले राम झूठो खोए भैया वाले राम झूठो खोए भैया वाले राम झूठो कहेंगे और थोड़े पीछे हट जाओ सोचा ब्राउन जोड़े एक एक को पीछे हो जाओ थोड़ा एक में बराबर 4 मीटर जो जोड़े वाले वो आगे आ जाए सामने तो भाई कृष्ण सुदामा को जो मिलन जो वो है बहुत अच्छो दिखाया गयो और साथ ही साथ बीसू पहली कृष्ण और रुक्मणी को जो ब्याह जो वो भी बहुत ही बढ़िया दिखाया हुआ एकदम बहुत मज़ा आया जहाँ आप एक घर की शादी मज़ा करा भी सबसे मज़ा कराया और साथ ही एक बात और कि आज जो भागवत कथा है भी को अंतिम दिन जो और आज से भागवत कथा है वह समाप्त होगी। मैं समाप्त कौन कह सके क्योंकि समाप्त है वह पूर्णाहुति के बाद हुआ है और पूर्णाहुति काल है तो पूर्णाहुति जब तक कौनवे जब तक भागवत कथा को समापन कौनवे तो काल पूर्णाहुति होगी भी को व्लॉग भी मैं थक जी काल पूर्णाहुति होली भी को व्लॉग भी मैं थक लिए डाल दूली। और एक बात और बता दूँ कि भागवत कथा का जो जितना भी वीडियो है डे वाइज 7 दिन की भागवत कथा हुई भी कमाइन डे वाइज है मैं सारा एक एक व्लॉग है वो इस चैनल पर डाल रखी हूँ तो ते पूरी भागवत कथा देख सको पॉइंट टू पॉइंट मैं पूरी भागवत कथा डाल रखी हूँ तो ते पूरी भागवत कथा इन देख सको मेरा चैनल पे। और पूर्णाहुति को व्लॉग भी मैं था कर लिया अपलोड कर दूँगी तो आ वीडियो थाने कहने लगी और भागवत कथा का पूरा व्लॉग देखो ज़रूर एक बार। और ये वीडियो ने लाइक कमेंट शेयर जरूर करजो चैनल ना सब्सक्राइब कर लीजिए तो था सो मिलूँ मैं पूर्णाहुति का व्लॉग में तब तक राम राम बाय बाय।